चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम समझेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही जरूरी धारा, धारा 123, जो कि खर्च या कॉस्ट्स के बारे में है। देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी है। तो सवाल उठता है कि ये धारा 123 है क्या। देखिए, ये कहानी शुरू होती है धारा 121 से। याद है ना, धारा 121 थी अपील के बारे में। अब सोचिए, किसी ने अपील की, फैसला भी आ गया, लेकिन इस पूरी भागादौड़ी में, इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में कुछ खर्चा तो हुआ होगा ना। वकील की फीस है, दूसरे खर्चे हैं, तो भाई ये पैसा देखा कौन? बस इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है धारा 123 में। ये समझिए कि अपील की कहानी का ये क्लाइमैक्स है, आखिरी पड़ाव। ठीक है, तो ये फैसला लेगा कौन कि खर्चा कौन देगा? कानून ने ये पावर उस अधिकारी को दी है जो अपील सुन रहा है। हो सकता है वो कलेक्टर हो या संभागीय आयुक्त, मतलब जो सुनवाई करेगा वही खर्च का आदेश देगा। और हाँ, यहाँ पर एक शब्द है जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है, उसे गांठ बांध लीजिए। ये एक विवेकाधीन शक्ति। अब ये विवेकाधीन शक्ति होती क्या है? बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका। इसका मतलब है कि अधिकारी अपने विवेक से, अपनी समझ से फैसला करेगा। वो देखेगा कि मामले में कितना दम है, क्या सच में खर्चा दिलवाना बनता भी है या नहीं। मतलब ये कोई मजबूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि उन्हें हर केस में खर्चा दिलवाना ही पड़ेगा। उनकी मर्जी है, वो चाहे तो दिलवाएं, चाहे तो ना दिलवाएं। सब कुछ केस पर डिपेंड करता है। तो खर्चा जाएगा किसकी जेब से? देखिए, यहाँ दो सिचुएशन बन सकती हैं। पहली सिचुएशन, मान लीजिए किसी ने अपील कर दी, लेकिन उसकी अपील में कोई दम नहीं था, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कर दी। तो अधिकारी को लगेगा कि भाई तुमने नगर पालिका का समय और संसाधन बर्बाद किया, तो वो आदेश दे सकते हैं कि चलो भाई अपीलार्थी, तुम नगर पालिका को खर्चा दो। और दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए गलती नगर पालिका की ही थी, उन्होंने कोई टैक्स गलत लगा दिया था, तो जाहिर सी बात है अब नगर पालिका को आदेश मिलेगा कि वो बेचारे अपीलार्थी को उसका खर्चा चुकाए। सिंपल है, जिसकी गलती वो भरेगा। चलिए एक और मजेदार सिचुएशन देखते हैं। सोचिए, अधिकारी ने ऑर्डर तो दे दिया कि खर्चा भरो, लेकिन सामने वाली पार्टी है कि टस से मस नहीं हो रही, पैसा दे ही नहीं रही। अब क्या होगा? क्या वो पैसा डूब जाएगा? नहीं, कानून ने इसका भी पूरा इंतजाम कर रखा है। धारा 123 में वसूली की पूरी प्रोसेस बताई गई है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है टाइम लिमिट। एक डेडलाइन है। कानून कहता है कि जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन से ठीक 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। ये जो 30 दिन है ना, इसे एग्जाम के लिए अच्छे से याद कर लीजिए, इस पर सवाल बन सकता है। और अगर 30 दिन में पैसा नहीं आया तो फिर एक्शन शुरू होता है। वसूली की एक सिंपल सी 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, 30 दिन की डेडलाइन खत्म हो गई। स्टेप 2, अब जिसको पैसा लेना है वो सीधा जाएगा मजिस्ट्रेट के पास और एक एप्लीकेशन देगा। और स्टेप 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मजिस्ट्रेट उस पैसे को वैसे ही वसूलेगा जैसे वो कोई जुर्माना यानी फाइन वसूलते हैं। याद रखिएगा, जुर्माने की तरह, भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू की तरह नहीं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, स्मार्ट इज सिंपल पर हमारा एक ही मकसद है कि कोई भी फैक्ट, कोई भी छोटी से छोटी डिटेल छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपको हमारा ये समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि इससे मदद हो रही है, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस पेशकश को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत मिलती है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। एग्जाम से पहले ये की पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। ये देखिए, इस टेबल में धारा 123 का पूरा सार है। फटाफट देखते हैं। पावर किसके पास है? अपील अथॉरिटी के पास। इस पावर का नेचर कैसा है? विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी। पार्टीज कौन कौन हो सकती हैं? या तो नगर पालिका या अपीलार्थी। पेमेंट का टाइम कितना है? पूरे 30 दिन। और अगर पैसा ना मिले तो वसूली कैसे होगी? मजिस्ट्रेट करेगा जुर्माने की तरह। ये टेबल एक तरह से आपके लिए शॉर्ट नोट्स का काम करेगी। तो अब जब पूरी धारा समझ आ गई है, तो क्यों ना एक टेस्ट हो जाए। चलिए एक MCQ सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना याद रहा। तो सवाल ये रहा, आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। पहला, खर्च दिलाना एक अनिवार्य मतलब कंपलसरी बाध्यता है। दूसरा, 30 दिन में पेमेंट ना होने पर मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दी जा सकती है। तीसरा, वसूली भू राजस्व के बकाये के तौर पर होगी। और चौथा, वसूली जुर्माने यानी फाइन की तरह होगी। अब आपको बताना है कि इन चारों में से सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन हैं A, B, C या D। आराम से सोचिए, जो हमने पढ़ा है उसे याद कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। देखते हैं कौन सही जवाब देता है।
चलिए अब सही जवाब देखने का टाइम है। उम्मीद है सबने अपना आंसर लिख दिया होगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2 और 4 सही हैं। अब ये समझते हैं कि बी सही क्यों है और बाकी गलत क्यों है। देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि ये विवेकाधिकार है, अनिवार्य बाध्यता नहीं। तो ये तो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ये भी गलत है, क्योंकि वसूली भू राजस्व की तरह नहीं बल्कि जुर्माने की तरह होती है। यही तो मेन पॉइंट था। तो बचा क्या? स्टेटमेंट 2 और 4, जो कि बिल्कुल सही है। इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये थी धारा 123। जाने से पहले चैनल को लेकर कुछ जरूरी बातें। एक बात याद रखिएगा, स्मार्टेस्ट सिंपल पर हम रोजाना सुजस करंट अफेयर्स का विश्लेषण लेकर आते रहेंगे, तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आने देंगे। तो हमारे अगले डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के विश्लेषण के लिए तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही। ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।